हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूपीएससी का जो पेपर आया था अभी कल की बात है, और ये निबंध का पेपर है। तो इसी पेपर के बारे में आज हम बात करेंगे। और ये पेपर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, मेंस का पेपर देने वाले हैं 2022 में। और इसके साथ वे लोग भी इस पेपर को देख के जाएं जो 2023 में यूपीएससी का मेंस का पेपर देने जाएंगे। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं किस प्रकार के निबंध आए थे और इसके साथ आपको किस प्रकार से लिखना है। ठीक है ना, इन सब के बातों के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि पेपर का फ्रेम कैसा है। ठीक है, देखो, यूपीएससी का जो पेपर होता है इसमें दो सेक्शन होते हैं, एक खंड ए होता है और एक खंड बी होता है। ठीक है, और प्रत्येक खंड में 4 निबंध लिखे होते हैं और इसमें भी 4 होते हैं, टोटल होते हैं 8। ठीक है, और प्रत्येक में से आपको एक करना है। प्रत्येक में से आपको एक करना है, मतलब 2 निबंध आपको लिखने होते हैं। ठीक है, और इसकी जो मार्किंग है टोटल होती है 250 की, और इसके साथ 250 की होती है, और प्रत्येक निबंध की मार्किंग होती है 125 मार्क्स। ठीक है, एक निबंध 125 मार्क्स का होता है और 2 निबंध आपको लिखने होते हैं। ठीक है, और इसकी वर्ड लिमिट होती है 1000 से 1200 शब्द। ठीक है, 1000 से 1200 शब्द आपको लिखने होते हैं। देखो, ये कोई ऐसा नहीं है कि लिखने के बाद आपको काउंट करना, ये मोटा मोटी आपको लिखना होता है। ठीक है, 1000 से 1200 शब्द। और यूपीएससी में एक और चीज़ है, और वो है कि अगर 1000 से 1200 शब्द लिखवा रहा है तो वो ना उतने ही पेज छोड़ देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। और इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको 3 घंटे का समय दिया रहता है। 3 घंटे में आपको 2 निबंध लिखने होते हैं। ठीक है, और जो एक निबंध होता है इसमें लगभग 1.5 घंटे का समय आपको कंज्यूम करना होता है। एक बार दोबारा बता देता हूँ, 125 मार्क्स का जो एक निबंध होता है और आपको 2 लिखने होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे पहले निबंध के बारे में। पहला निबंध क्या कह रहा है? ठीक है, तो ये कह रहा है कि आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामले में वन, ठीक है, वन सर्वोत्तम प्रतिमान है। कहने का मतलब है जो आर्थिक समृद्धि आपको इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो उसके लिए, ठीक है, उसके लिए आपको वनों का सर्वोत्तम विकास करना है। ठीक है, तो फॉरेस्ट से संबंधित क्वेश्चन कह रहा है। तो इसमें आपको किस प्रकार से लिखना है? इसमें आपको जो फॉरेस्ट है इसकी वैल्यू के बारे में चर्चा करनी थी। ठीक है, फॉरेस्ट की वैल्यू के बारे में चर्चा करनी, और किन किन सेक्टर में फॉरेस्ट की वैल्यू, ठीक है जिससे कारण जो सोशल ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इसके साथ एनवायरमेंटल ग्रोथ होती है, इन सब के बारे में आपको चर्चा करनी है। ठीक है, और इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कवि जो है जो संसार के अनधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं। ठीक है, अनधिकृत रूप का मतलब है, मतलब एक जो अधिकार दिया जाना चाहिए उससे कम। ठीक है, उन्हें उससे कम अधिकार दिया गया कवि संसार को। ठीक है, तो यहाँ पे हम विभिन्न एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं जो महान कवि रहे हैं, जैसे कबीर जी हैं। ठीक है, और इसके साथ टैगोर जी रहे आधुनिक भारत में, और इसके साथ महादेवी वर्मा, प्रेमचंद सबसे ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन सब जो कवि लेखक हैं इनके बारे में आपको चर्चा करनी है, और इन्होंने अपना समाज में किस प्रकार से योगदान दिया है। ठीक है ना, और इसके साथ इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज का जो एक स्पष्ट दर्पण सामने लिखा है। तो इन सब के बारे में कुछ चर्चा करनी है। ठीक, और इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे नेक्स्ट निबंध है कि इतिहास जो है वैज्ञानिक मनुष्य के रूमानी मनुष्य पर विजय हासिल करने के एक सिलसिला है। ठीक है, तो इतिहास के बारे में बात की गई है। यहाँ पे आपको साइंस के बारे में लिखना है। ठीक है, साइंस के बारे में लिखना है कि साइंस जो है आधुनिक भारत में आज में किस प्रकार से समाज का ग्रोथ कर रही है, और इसके विभिन्न डायमेंशनल सेक्टर में आपको बात करनी है। और इसके साथ अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित है। कौन? जहाज जो है वो बंदरगाह के भीतर तो सुरक्षित होता है, परंतु इसके लिए तो वह नहीं होता है। कहने का मतलब है जो जहाज है कंफर्ट जोन में तो सेफ रहता है, लेकिन जो जहाज है वो कंफर्ट जोन के लिए नहीं बना है। कहने का मतलब है कि आप अपने से एग्जांपल ले लेते हैं, आप एक कंफर्ट जोन में, आप अपनी फैमिली में अंदर रह के तो आप सेफ हैं, लेकिन आप इसके लिए नहीं बने हैं। आपको अगर कुछ ग्रोथ करना है, ठीक है,
तो आपको इस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ही आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। ठीक इसी प्रकार से जो जहाज होता है, अगर बंदरगाह पे ही खड़ा रहेगा, सुरक्षित रहेगा, तो भी क्या कर पाएगा लाइफ में, कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जब वह माल ढोएगा तो उसको बंदरगाह से तो निकलना पड़ेगा, तभी वह माल ढो पाएगा। तो सेम चीज़ें यहाँ पे इसी प्रकार से आपको लिखना है। और इसके साथ यहाँ पे किसी कोट के द्वारा आप शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, और हिस्ट्री में कोई महान व्यक्ति है उसके बारे में यहाँ पे बात कर सकते हैं। जैसे बहुत से लोग रहे हैं हिस्ट्री में जिन्होंने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, ठीक है, बहुत सारी परेशानियों को झेल के और समाज में अपनी जो संघर्ष है उसका एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे बाबा साहब हैं, और इसके साथ भी कई एक एग्जाम्पल आप आज के समय में ही देख सकते हैं, जैसे माँ जी है, और भी लोग हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो है ये खंड बाका है पहला। ठीक है, तो एक सेकंड में आपको बता देता हूँ। जो खंड ए था इसमें 4 थे। ठीक है, 4 में से आपको कोई एक करना है। ठीक, इसी प्रकार से खंड बा है, और खंड बा में से 5 हैं, सॉरी 4 है। ठीक है, 4 में से 5, 6, 7 और 8 4 है, 4 में से भी एक ही करना है आपको। ठीक है, तो 5th नंबर का यहाँ ऐसे है, और यहाँ पे लिखा गया है कि छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हो। कहने का मतलब है कि आप किसी भी काम को तभी करेंगे जब आपको उसकी नीड है। ठीक है, धूप जब होती है तभी आपको छप्पर की ज़रूरत होती है, और जब छप्पर की ज़रूरत होगी तभी आपको छप्पर की मरम्मत करनी होगी। कहने का मतलब है मौके पे चौका मारना। ठीक है, जब आपको मौका हो तभी आपको चौका मारना है। तो एक राइट अपॉर्चुनिटी की यहाँ पे बात की गई है कि राइट अपॉर्चुनिटी के साथ आपको काम करना है। ठीक है, तो इसके साथ फिर आगे नेक्स्ट बात करते हैं। और नेक्स्ट बात में यहाँ पे बात की गई है क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। देखो, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है इसमें बात की गई राइट अपॉर्चुनिटी की, तो इस वाले जो क्वेश्चन है इसको हम जो आधुनिक भारत में विभिन्न आंदोलन हुए थे, ठीक है, इनको लिंक करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और वहाँ पर कह सकते हैं कि वो जो आंदोलन हुए थे उन्होंने मौके पे चौका मारा, तभी आज हम आज़ाद हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। कहने का मतलब है जो टाइम है, समय है, एक बार आता है चला जाता है, लेकिन ये दोबारा कभी भी नहीं लौट के आता है। तो यहाँ पे समय की वैल्यू के बारे में बात की गई है। ठीक है, और आपको 360 डिग्री आपको टाइम के बारे में लिखना है यहाँ पे, और लिखना है कि किस प्रकार के समय हमारे जीवन के लिए नहीं, बल्कि जो कंट्री का समय है, इसके साथ वर्ल्ड लेवल पे भी हम बात कर सकते हैं। ठीक है, ये कभी समय नहीं वापस आता है। और इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि हर असमंजस के लिए मुस्कुराहट ही चुनिंदा साधन है। कहने का मतलब है जो भी विपरीत परिस्थिति है, विपरीत परिस्थिति में साहस के साथ आप काम लेते हैं, तभी आप उस विपरीत परिस्थिति से निकल सकते हैं। कहने का मतलब विपरीत परिस्थिति में आपको साहस और मुस्कुराहट के साथ संघर्ष करना है, और आप उस परिस्थिति से आसानी से निकल सकते हैं। इसमें आपको विभिन्न एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे बाबा साहब, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी हैं। ठीक है, इन सब के एग्जाम्पल दे सकते हैं और बता सकते हैं कि इन्होंने आज़ादी प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से संघर्ष किया था। ठीक है, तो इन सब बातों के लिखेंगे आप 360 डायमेंशनल के साथ, तो आपका आंसर जो होगा, आपका निबंध होगा, बहुत ही अच्छा होगा। और लास्ट और नेक्स्ट है कि केवल इसलिए कि आपके पास विकल्प है, इसका यह अर्थ कताप नहीं है कि उनमें से किसी को भी ठीक होना ही होगा। कहने का मतलब है आपके पास 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन यहाँ पे बात की गई है, और यहाँ पे आगे कहा गया कि ज़रूरी नहीं कि इन 4 ऑप्शन में से कोई एक सही होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे 8 निबंध आए कुल, जिनमें से आपको एक और एक दो निबंध आपको लिखने हैं। ठीक है, तो ये जो निबंध है आप कोशिश करें इन निबंध को लिखने की। अगर आप UPPCS का जो पेपर है देने जा रहे हैं 2022 का, ठीक है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये निबंध लिख के जाएं। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।